डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाई मंजू राघव। स्टूडेंट क्लास 7 के लिए चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आज आपको सीखना है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसके जो फॉर्मूला वो सिखाऊंगी मैं आपको, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कराने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 है और क्लास 7 के बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है विद फार्मूला सॉल्व द ऑल क्वेश्चन। जिसमें ये लिखा हुआ है, इसमें टाइटल में लिखा है कि आपको पहले मैं फार्मूला बताऊंगी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करानी। तो उसके लिए बस आपको देखते रहना और समझते रहना है। तो सबसे जो पहला फार्मूला ये है स्टूडेंट हमारे सामने, इंक्रीज परसेंट। आप इंक्रीज परसेंट किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिन वैल्यू इंटू 100%, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा फॉर्मूला डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज का फॉर्मूला होता है कि डिक्रीज अपॉन ओरिजिन वैल्यू इंटू 100 और यहाँ पर हमारा परसेंट का साइन, ठीक है। अब जो तीसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो आपको समझना है कि ये मुझे सीपी और एसपी के साथ बताना है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहती हूँ कि सीपी और एसपी होती क्या है, ठीक है। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये आपको समझ में आया, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस और एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमने 2 रुपये में खरीदी, तो वो क्या है, हमारी बाउट मीन्स खरीदना होता है। तो ये हमारा हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी हमने कोई 2 रुपये की चीज़ खरीदी तो उसे हम बोलेंगे सीपी उसकी 2 रुपये। अगर हमने वो 2 रुपये की कोई वस्तु किसी और को 3 रुपये में बेच दी तो उसे बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। यानी 2 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में हम उस चीज़ को ही बेच रहे हैं, तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। फिर स्टूडेंट आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि जो सीपी और एसपी है जो उसमें रिलेशन क्या है। यानी जब हम कोई वस्तु 2 रुपये की खरीदी है, 3 रुपये की हमने वो उसको सेल कर दिया तो वो एसपी है। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 2 रुपये की हमने 3 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। तो प्रॉफिट जो निकालते थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी में से आपको सीपी घटा देंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ऐसे फिर जब लॉस आपको निकालना होगा तो सीपी में से एसपी घटाना होगा। ओके, अभी स्टूडेंट आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे 8.3 को सॉल्व करने के लिए। कम से कम 5 फॉर्मूले पहले आपको मैं बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगी। तो तीसरा फॉर्मूला है हमारे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% का साइन, फिर 5 वाला लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इंटू %। तो ये इस तरह से स्टूडेंट जो अगर प्रॉफिट हो रहा था आप प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, और चाहे आपको लॉस हो, अगर लॉस है तो आप ऊपर लॉस लेकिन सीपी पे ही आप निकालेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके नीचे दोनों के प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में नीचे हमारा क्या सीपी आएगा इंटू 100, यहाँ पे परसेंट का साइन। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले हुए। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 कराना शुरू करती हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 8.3 एक्सरसाइज है। तो पहले आपको मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन समझाना है। आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, मैं इसका आपको मतलब समझा रही हूँ। तो क्या समझना है कि टेल व्हाट इज़ द लॉस एंड प्रॉफिट इन द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आपको लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ है, एंड आल्सो फाइंड, आपको प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी मालूम करना है। तो हमें इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया आपको प्रॉफिट लॉस भी निकालना है और फिर आपको स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना है। तो इसके 4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो ए वाला पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड ₹325। तो जो गार्डनिंग सीड्स है उसने जो खरीदी है तो वो 250 रुपये में खरीदी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी सीपी कितनी होगी स्टूडेंट, 250, एंड एसपी कितनी है स्टूडेंट हमारी, यहाँ पर एसपी है 325 रुपीज़। तो अब स्टूडेंट बता सकते हैं कि इसमें क्या एसपी ज़्यादा है। जहाँ एसपी ज़्यादा हो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और सीपी हमारी कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है स्टूडेंट। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इतना तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया। तो अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एसपी सेलिंग प्राइस से आपको क्या घटाना होगा, सीपी घटाना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 325 और हमारी सीपी कितनी है 250। अब इसको माइनस कर दिए, 5 में से 0 गया 5, यहाँ से बोरो ले लीजिए, 12 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। इतने रुपीज़ आ गए स्टूडेंट। हमें जो प्रॉफिट है तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया,
प्रॉफिट हो गया आपका 75 रुपीज़। एक आंसर तो आपका ये निकल के आ गया। अभी स्टूडेंट ये तो पता चलेगा कि 75 हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कितने % हमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यहाँ पर परसेंट का साइन। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ स्टूडेंट 75, CP कितनी है हमारी यहाँ पे 250 इंटू हम यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट 1 और यहाँ पे हमारा साइन। अब हमें स्टूडेंट काटना है, कैसे काटें, 0 से हमारा 0 कट गया, 25 से 75 स्टूडेंट 3 बार कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे 10 में करेंगे, तो कितना आ गया 30 रुपीज़। तो 3 में सॉरी स्टूडेंट 3 में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा, ठीक है, ये आपके समझ में आएगा। 2 आंसर आपके निकल के आ गए कि प्रॉफिट हमारा 75 है और प्रॉफिट परसेंट हमारा 30% है। तो बिल्कुल हमने फॉर्मूला कर लिया और बहुत सरल तरीका है। ओके, अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन फर्स्ट बताया था उसका मैंने आपको A पार्ट बताया था, अब इसका मैं D पार्ट आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जो A और BC है वो आप सेम कर सकते हैं। जो मैंने A वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया और इसमें मुझे D वाला बताना है जिसमें आपको लॉस होगा, तो आपको एक प्रॉफिट्स का भी निकालना आ गया और लॉस का भी निकालना आ गया। तो आपको उससे पहले मैं क्वेश्चन को मतलब समझाती हूँ कि क्वेश्चन फर्स्ट का D पार्ट है ये, A स्कर्ट बाउट 4 रुपीज़ 250 एंड सोल्ड एट राइज 150। तो स्टूडेंट एक स्कर्ट है जो हमने 250 की खरीदी और उसको कितने में सोल्ड कर दिया है हमने 150 में, तो हमें लॉस हो रहा है। सीधी सी बात है, हम 250 की कोई स्कर्ट को खरीद रहे हैं और उसको 150 में सेल कर रहे हैं, तो हमें कितने 100 रुपये का लॉस हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे आपको जो CP है, CP है आपकी कितनी स्टूडेंट 250 रुपीज़ और SP कितनी है स्टूडेंट आपकी, जो आपने सेलिंग कर दिया है वो है आपकी 150 रुपीज़। ओके, तो जब SP ज़्यादा होता है कम होता है तो हमें क्या होता है लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लॉस का क्या होगा कि आपको CP में से SP माइनस करना होगा, ठीक है। CP कितना है हमारा 250 माइनस के 150 इक्वल टू आ गया हमारा 100 रुपीज़, यानी हमें 100 रुपये का नुकसान हो गया। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमने अभी आपको बताया था। ऊपर क्या लिखेंगे हम लॉस, नीचे आप CP लिखेंगे, प्रॉफिट में भी नीचे CP लिखा जाएगा और लॉस में भी, इनटू यहाँ पे 100 करेंगे ब्रैकेट 1 और यहाँ पे हमारा परसेंट का साइन, ठीक है। अब लॉस कितना हुआ हमें 100 का ही तो हुआ है स्टूडेंट, और CP कितनी है हमारी 250 इनटू हम यहाँ 100 लिखेंगे, बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ हम लिखते जा रहे हैं, इनटू हमारा परसेंट। अब इसे हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से हमारा 0 कट गया, ठीक है। अब 25 से जो 100 हम काटेंगे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट वो 4 बार कटेगा, तो 4 बचा यहाँ पे इंटू 10 बचा, 4 में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा वो 40%। तो हम कहेंगे स्टूडेंट कि हमें एक स्कर्ट को 250 खरीदने पर और 150 में उसको सेल करने से हमें 40% का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ओके स्टूडेंट, अब 8.3 का क्वेश्चन 2 आपके सामने है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू %। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको रेशियो में दे रखा है, तो इसमें प्रत्येक पार्ट का आपको परसेंट निकालना है। यहाँ 3:1 है, यहाँ 2:3:5 इस तरह से दे रखा है। तो आपको जो रेशियो में दे रखा है तो इसका क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं A वाला सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे 3:1 ये मैंने रेशियो लिख दिया है ये। फिर इसमें जब रेशियो में हम परसेंट निकालेंगे इस पार्ट को, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं 3 + 1 = 4। तो हमारे जो 4 ये जो हो गए इज द टोटल पार्ट, 4 कितने टोटल पार्ट, तो परसेंट ईच पार्ट। तो 3 का आपको जब परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 3/4 इंटू 100, यहाँ पर ब्रैकेट 1 और यहाँ पे हमारा परसेंट का निशान। अब इसको आपको क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आप 4 से डिवाइड कर दीजिए 100 में, 4 1 4 2 जा 8, 2 बचे और 0 हो गया, तो 4 5 जा 20, 25 आ गया। तो 3 × 25 आ गया, यहाँ पे 3 × 25 = कितना आ गया हमारा, ये आ गया
3 में 25 मल्टीप्लाई 75%, ठीक है। अब आपको निकालना है एंड, आपको निकालना है 1 का। अब 1 का कैसे निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, 1/4 इंटू 100 ब्रैकेट 1 यहाँ पे परसेंट का निशान। तो अब 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा स्टूडेंट, 4 का डिवाइड जब 100 में करेंगे आप तो वो कटेगा स्टूडेंट 25 बार। 1 की मल्टीप्लाई आप 25 में करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो रेशियो आया 3 का रेशियो कितना आया हमारा 75% और 1 का रेशियो कितना आया हमारा 25%। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप बी वाला कैसे करेंगे, 2 + 3 + 5, 2 और 3 5, ठीक है, 5 और 5 10 हो गए। तो जब 2 का रेशियो 2 का परसेंट निकालेंगे 2/10 करेंगे इंटू 100। जब 3 का रेशियो निकालेंगे 3/100 इंटू 3/10 इंटू 100। फिर 5 का रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 5/10 इंटू 100। तो इसी तरह से आप सारा कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 आपके सामने है, ठीक है। तो आपको पहले इसका मतलब समझना होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सब देखते हैं यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो पहले स्टूडेंट आप इसका मतलब समझ लेते हैं कि एक सिटी है, सिटी में कितने 25,000 पॉपुलेशन है और डिक्रीज हो गए वो कितनी हो गई है, कुछ डिक्रीज हुई तो वो हो गई स्टूडेंट 24,500। तो फाइंड द परसेंट डिक्रीज, तो डिक्रीज कितनी हुई, पहले हमारे पास पॉपुलेशन 25,000 है, कुछ देर डिक्रीज होने के बाद में वो कितनी रहेगी 24,500। तो कितनी डिक्रीज हुई स्टूडेंट, 500 ही तो डिक्रीज हुई। तो आपको सबसे पहले कैसा करना होगा कि ओरिजिन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, जो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे वो हमारी 25,000 है, ठीक है। डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कितनी होगी 24,500। तो आपको क्या डिक्रीज कितनी हुई, तो डिक्रीज में स्टूडेंट आपको क्या करना होगा 25,000 में से आपको 24,500 को माइनस करना होगा। तो हमारा आ जाएगा 500, यानी 500 डिक्रीज हो गई। फिर स्टूडेंट आपसे पूछा है कि डिक्रीज परसेंट, आपको परसेंट ऑफ डिक्रीज निकालना है। तो परसेंट ऑफ डिक्रीज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिक्रीज मैं शॉर्ट में लिख दी थी D4 डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। डिक्रीज हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 500, फॉर्मूला आप देख सकते हैं बैक जाके। और यहाँ पर हमने कितने पे 25,000 ओरिजिन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे हो गया हमारा परसेंट का साइन, ठीक है, ये हमारा परसेंट का साइन। तो अब स्टूडेंट अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। कैसे करना है कि हमारे डिक्रीज जो हमारा ऊपर आ गया, ओरिजिन वैल्यू कितनी, ओरिजिन हमारी जो पॉपुलेशन कितनी है 25,000 इंटू 100 ब्रैकेट 1 और यहाँ परसेंट का निशान, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो स्टूडेंट, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, ठीक है। 1 जीरो से यहाँ से फिर ये वाली जीरो काट दी। अब 25 में जब 50 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हमारा आ गया 2% हमारा डिक्रीज हो गया। तो 2 आंसर आए निकल के, एक तो आ गया हमारा 500 और एक आ गया 2%, यानी 500 तो डिक्रीज हो गया और डिक्रीज परसेंट कितना हुआ वो 2% हो गया स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 है। इसका मैं मतलब आपको समझाती हूँ और आपको समझना है कि अराउंड अबाउट एक कार फॉर ₹3,50,000 द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000 यानी 3,70,000। वाट वॉज द परसेंट प्राइस इंक्रीज। तो सबसे पहले कि आप इसका मतलब समझ लीजिए कि एक अरुण है, ठीक है, वो कार खरीदता है 3,50,000 की, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो 3,50,000 की कार थी वो हो जाती है नेक्स्ट ईयर 3,70,000 की। तो कितना इंक्रीज हुआ 20,000 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंक्रीज निकालना है, फिर आप इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो इंक्रीज निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे आप कि आप इतने में से घटा देंगे, कितने में से 3,70,000, 3,70,000 में से आप घटाएंगे 3,50,000। तो इसको जब माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना आंसर आएगा 0 0 0 0, 7 में 5 गए 2, तो ये आ गया 20,000, ठीक है। 20,000 हमारा क्या आ गया इंक्रीज आ गया। अब इंक्रीज परसेंट निकालना है तो हम तो कैसे निकालेंगे 20,000 यानी 20,000। ओरिजिनल कितनी है हमारी प्राइस थी जो कार की वो थी 3,50,000 इंटू परसेंट के लिए क्या करते हैं
100 ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको याद भी हो गया होगा और कर भी सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, परसेंट का निशान। अब आपको ये करना है तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, दो यहाँ पे मैं ये इस तरह से करती हूँ, 2 जीरो हैं यहाँ पे, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल। तो अब हमारे पास कितना बचा, 200/35% का निशान। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा कितनी बार स्टूडेंट, 7 बार। ठीक है, और ये 5 से 5 4 जा 20 और 0, ये आ गया आपका 40/7% इंक्रीज। इसे थोड़ा सा आगे करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे ही छोड़ सकते हो, जो आपके समझ में आएगा। फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, आप खुद मेहनत करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन 5 है, पहले इसका मतलब समझिए फिर आपको इसको करेंगे। आई बाई ए टी वी फॉर 10,000 रुपीज़, यानी एक टीवी 10,000 में ख़रीदा है, एंड सेल इट एट प्रॉफिट 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। यानी इसका मतलब क्या है कि एक टीवी हमने 10,000 में ख़रीद लिया और 20% प्रॉफिट, यानी 10,000 में ख़रीदा, 20% हम इस पर क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं। तब हम इसे हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर, तो हमें कितनी मनी मिलेगी, यानी 10,000 का टीवी 20% प्रॉफिट पे आप किसी को सेल कर देंगे तो कितनी मनी आपको मिलेगी, वो आपको निकालना है। भाई 10,000 का टीवी खरीद रहे हो, 20% आप प्रॉफिट ले तो 10,000 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस तरह से करना है कि सीपी हमारी कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये कि खरीदने को सीपी बोलते हैं 10,000। स्टूडेंट सीपी हमारी कितनी है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब प्रॉफिट हमारा 20%, ये हमने लिख लिया क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है 10,000 सीपी है और प्रॉफिट 20% है, तो आपको एसपी बतानी है। ठीक है, एसपी हमारी क्या है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आप उसका मतलब समझिए, एसपी निकालना है। तो एसपी जब निकालेंगे, जब हमें प्रॉफिट दे रखा है और सीपी भी दे रखा है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो यहाँ पे 100 का तो 100 ही रहेगा, प्रॉफिट परसेंट कितना स्टूडेंट यहाँ पे 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख लिया, इंटू 10,000, सीपी कितना हमारा 10,000, यहाँ पर 10,000 अपॉन 100। बिल्कुल क्वेश्चन में जो लिखा है और हम वही उस तरह से लिखते जा रहे हैं। तो हमें क्या सेलिंग, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो ये जब 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इंटू कितना हो गया 10,000, तो यहाँ पे है स्टूडेंट 4 जीरो हैं, यहाँ पर 100। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। अब स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस दूसरा पेन लेती हूँ मैं, 2 जीरो यहाँ पे 1 2, तो 2 जीरो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारे पास 120 इंटू 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 120 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 12,000 होगा। यानी 10,000 का टीवी खरीदा था, 20% हम प्रॉफिट कर रहे हैं उस पर, तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी 12,000 होगी। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 6 है, तो इसको मैं रीड करती हूँ और आप इसे समझेंगे। तो सबसे पहले जूही है ना, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। यानी जो जूही है वो एक वॉशिंग मशीन है, वो इतने की सेल मीन्स सेल करती, यानी बेच देती है। ठीक है, यानी सेल कर देती है 13,500 रुपये। सी लॉसेज 20%। जब उसने अपनी वॉशिंग मशीन को 13,500 में सेल कर दिया, उस कंडीशन में उसको लॉस हुआ कितने का, 20% का। इन द बार्गेन वाट वाज द प्राइस विच सी बाउट, इसने कितने की खरीदी थी। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका मतलब समझ लीजिए कि एक जूही लड़की है, उसने वॉशिंग मशीन 13,500 की सेल कर दी है, और उसे जो सेल करी है उसने 20% लॉस से करी है, तो उसने कितने की खरीदी थी। तो आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो स्टूडेंट हमको इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देखो कि आपको एसपी गिवन है। इसमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एसपी गिवन है, वो है 13,500 रुपीज़। ओके, और आपको लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट कितना है हमारा 20%। ठीक है, तो आपको सीपी निकालें, कॉस्ट प्राइस, यानी उससे कितने में उसने खरीदा था।
ठीक है। अब स्टूडेंट जब 13,500 की वो वॉशिंग मशीन सेल कर रही है, 20% लॉस से कर रही है, तो 13,500 से आंसर कम ही आना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो CP = 100 × SP अपॉन 100 माइनस लॉस %। तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे तो 100 आ गया, ठीक है, इंटू SP कितना है हमारा 13,500, ठीक है, यानी 30,500। 100 माइनस लॉस %, तो यहाँ पे लिख सकते हो 100 माइनस 20, ठीक है, ये इस तरह से परसेंट में लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा 100 × 13,500 अपॉन 80, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको आपको काटना है, तो सबसे पहले आप कैसे काटेंगे, यहाँ इस जीरो से आपने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, यहाँ 4 बार कट जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा कितना कट जाएगा, 5 बार। अब इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, अभी जो मैं आपको सिखा रही थी 100 × 13,500 अपॉन 80, यहाँ स्टूडेंट 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 8 4 बार, 2 से ये 10 5 बार कट गया। अब 4 का डिवाइड 13,500 में आप स्टूडेंट इधर देख सकते हैं, 4 का डिवाइड 13,500 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,375। तो 3,375 बार ये कट गया, ठीक है, 4 से इतनी बार कट गया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 5 × 3,375। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 16,875। कितना आ जाएगा 16,875 रुपीज़, यानी ये इसका आंसर है। यानी उसने जो वॉशिंग मशीन थी वो कितने की खरीदी थी स्टूडेंट, 16,875 रुपीज़ की। हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 8.3 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन बता दिए, 6 क्वेश्चन बता दिए, जिसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं है। अभी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन 6 तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन 7 8 9 10 11 आपके रह गए, जो मैं इसकी सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें देखना। और प्लीज़ मेरा जो समझाया आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैथ्स बाय मंजू राघव। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और खुश रहिए।